ओके हाँ कोई जो कथा कोई वो पॉइंट है लास्ट में? एटा को सबमिट कर दो बता दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस संग्राम प्रो हाँ प्लीज। प्रभु जी लास्ट क्लास रे पॉइंट बोले मोर गोटे पॉइंट मन अछि जो कहला जो आमे गोटे पर्सन को सेतले पनिश कर परबा किल कर परबा 6टा पॉइंट कहथिला आपण। यस गोटे आज्ञा गोटे जी पॉइजन दिए जे घरे निया लगाए आउ जे आपण को अटैक करे मारिया पई आउ जे आपणकर धन रत्न एवं आपणकर जो जमी को जे चोरी करने एवं आपणकर जे स्त्री को बा धर्मपत्नी को जे चोरी करने। हाँ एक क्वेश्चन और डाउट समस्तंगर आस्तिला समस्तंगर नहीं माने मु पूर्वरु क्लास देइथिली अलगा जगह रे तो समस्त डाउट आस्तिला एठी कोइ जायछि जे अन्यर स्त्री को चोरी करे ध्यान रखन गर्लफ्रेंड नुए ओके माननदु आपण का गर्लफ्रेंड बनै चंती आ ताको आउ के नै गला मानि नंदु तो सेठी ए रूल अप्लाई होनी प्लीज डोंट ट्राई इट ओके। पत्नी धर्म पत्नी विवाह परे पत्नी को जो व्यक्ति चोरी करिया पे प्रयास करे हां सिंपल एग्जांपल रावण रावण चोरी करता भगवान श्री रामचंद्र को पत्नी माता सीता को और रावण को खत्म सॉरी भगवान रामचंद्र रावण को खत्म कर देथिले हां आउ किसी प्रॉब्लम नथिला एथले ओके दैट यू कैन बी डन बट हां कार ओके हिंदी में बोलना चाहिए सॉरी तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो पॉइंट है हाँ आप धर्म पत्नी पे लगता है गर्लफ्रेंड पे नहीं लगता कृपया करके इस पॉइंट के दम पे आप मतलब अपने गर्लफ्रेंड को कोई अगर ले जाता है उसको मारने का प्रयास मत कीजिएगा उसमें ये पॉइंट वैलिड नहीं होता। धर्म पत्नी अब जिसको विवाह किए हैं उनको अगर कोई चोरी करता है जबरदस्ती हाँ तब ये पॉइंट लागू होता है ठीक है। और एक बात हाँ जब मैं आपको बताया था कि एग्जाम्पल जैसे रावण माता सीता का चोरी किया तो भगवान राम ने उसको सीधा मार दिया ठीक है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसा होना भी चाहिए ओके। सो धर्म पत्नी ठीक है अब तो लेकिन समाज इतना कलुषित हो गया है कि स्त्रियों को बोल दिया जाता है कि तुम किसी के साथ भी संग कर सकते हो तो हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉब्लम होगा इस कारण से। तो मैं श्लोक नंबर 37 और 38 दोनों एक साथ इफ वाइफ इज चीटेड ओके ये प्रश्न हम लास्ट को लेंगे हाँ आप सब जो भी प्रश्न है आप कृपया याद करके रखिए लास्ट को मैं 15 मिनट का टाइम दूंगा उसमें आप प्रश्न ले सकते हैं। वेरी गुड सो श्लोक नंबर 37 और 38 में पढ़ना शुरू करता हूँ। यद्यप्यप्युते न पश्यन्ति लोभे पहत चेतस गुणक्षयं कृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयसस्माभिः पापादस्मानि बर्तितुं गुणक्षयं कृत दोषं प्रपश्यदीर जनार्दन। अनुवाद में पढ़ने जा रहा हूँ। हे जनार्दन जदियो एमाने दुर्योधन प्रभृति लोक लोभर वर्षवर्ती होई वंशनाश करिबारे जे कि पाप हेउची ताहा जानि पारु नाहंती तथापि आंबे माने जानि पारुछु जे कि पाप हेउची काहे कि एपरि कर्म रे नियुक्ति हेबा। तो हम लास्ट क्लास से ये चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि अब क्या हो रहा है अर्जुन रीजन दे रहे हैं एक एक रीजन देते हुए जा रहे हैं कि क्यों हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए क्यों मैं युद्ध नहीं करूंगा इसका रीजन भगवान को देने जा रहे हैं। तो क्या रीजन एक दे रहे हैं ठीक है कि ये रीजन दे रहे हैं कि अगर हम अपने आत्मियों को मारेंगे तो हमें क्या लगेगा वंश नाश का पाप लगेगा। हम पूरा कुरु वंश को खत्म करने के लिए जा रहे हैं तो उस पूरा वंश को खत्म करने का पाप लगेगा। लेकिन दुर्योधन जैसे व्यक्ति ये पाप को नहीं जान पाता है कि मुझे पाप लगेगा तो क्या हम भी मूर्ख हैं उनके तरह लेकिन मैं तो जान पाता हूं ना कि अगर मैं अपने पूरे वंश को कुरु वंश को मैं खत्म कर दूंगा तो सिर्फ कुरु वंश खत्म नहीं होगा उसके उस दूसरे पक्ष में जितने भी लोग आए हैं सब किसी ना किसी वंश से आते हैं किसी ना किसी वंश के हैं तो मैं मारना शुरू करूंगा मैं तो सबको मारूंगा तो उनका वंश ही खत्म हो जाएगा तो ये पाप होगा। हाँ तो इस तरह का पाप कर्म क्यों हम करें ठीक है ओके। सो यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिए यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं कृष्ण को परिणाम के बारे में। अगर हम किसी वंश को खत्म करते हैं तो वो पाप लगता है
और पाप के कारण हमारा विनाश हो सकता है। हाँ, देखिए लाइफ में हम जो भी कष्ट भोगते हैं, जो भी कष्ट हमें अभी मिल रहा है, हाँ, जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का कष्ट, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, हाँ, तो ये सारा कष्ट व्यक्ति को अपने पाप कर्म के कारण ही मिल रहा है। ये है मतलब सीक्रेट। हाँ, लोग बोलते हैं जीवन में कष्ट क्यों है? वास्तव में हर व्यक्ति का जीवन का कष्ट उसी के पाप कर्म के द्वारा किया गया जो कारनामा है वो आज उभर कर आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, हाँ, अब कोरोना क्यों हुआ? कोविड क्यों हुआ? बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, जी संसार में से करुणा ही हट गई। आपका माइक में इको हो रहा है प्रभु जी, अब कुछ सुबह सुनाई नहीं दे रहा है। प्रभु जी संसार से करुणा ही मैंने खत्म हो रहा है, इसलिए करुणा। अच्छा, देखिए जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि चाइना से ये रोग उभर के आया। क्यों? क्योंकि चाइना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था किसी दूसरे देश मतलब किसी दूसरे देश के ऊपर ये वायरस अटैक करने का। हम इस तरह का कारण सुनते आ रहे हैं। हम इस तरह का भी कारण सुनते आ रहे हैं कि वो कुछ अलग अलग जीव मतलब एनिमल्स के खून को मिला के कुछ कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से ये लीक हो गया और कोविड फैल गया। हाँ, ये बायो वेपन्स बना रहे थे, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। क्यों कर रहे थे? क्या चाहिए उनको? ये सब ना करके खा पी के आराम से नहीं रह सकता आदमी? आराम से रह सकता है, पर पाप कर्म करने से यही मतलब पर उनको पाप कर्म करना है। तो यही पाप कर्म के कारण आज पूरा विश्व कोविड भोग रहा है। हाँ, और एक चीज, हाँ, WHO का एक रिपोर्ट मैंने पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है, हाँ, चांसेस है कि उसके बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होगी। हाँ, और इन्फेक्शन हो गया तो वो बहुत तेजी से फैलेगी, किसी भी तरह का इन्फेक्शन। और जो व्यक्ति नॉनवेज नहीं खा रहे, वेज खा रहे हैं, हाँ, तो मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, WHO का रिपोर्ट है, तो उसमें ये बोला जाता है कि जो व्यक्ति प्योर वेजिटेरियन है तो उसके बॉडी में जो जो रेट ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं फैलता है। तो मैक्सिमम ये देखा गया है कोविड में कि जो मैक्सिमम नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनको ज्यादा अटैक कर रही है और जो प्योर वेजिटेरियन उनको कम अटैक कर रही है। अब आप मुझे बताइए, नॉनवेज खाना ना खाना हमारे हाथ में। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि नॉनवेज खाना एक पाप कर्म है। क्यों? क्योंकि हम इसमें पशु हत्या होती है। हाँ, जो निर्दयी पशु, जो मतलब जो जानवर होते हैं जो जो कुछ नहीं जान पाते, हाँ, उनको हम मार के काट के खाते हैं। हाँ, ये पाप कर्म है। तो ये पाप कर्म के कारण देखिए, हाँ, और भी बहुत सारे के रोग बॉडी में होता है और जो कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत तेजी से फैलता है। तो क्यों क्यों हमारे बॉडी में इस तरह तेजी से ये फैला? क्योंकि हमने पाप कर्म किया। किस तरह का पाप कर्म? हमने नॉनवेज खाया। तो ये तो मैं मतलब साइंटिफिक रीजन बताया आपको कि पाप कर्म पर करने से क्या प्रॉब्लम होता है। हाँ, इसका हाँ, स्पिरिचुअल रीजन भी है। हाँ, अगर स्पिरिचुअल देखा जाए, आप जिस जानवर का हत्या करोगे तो उस जानवर को आप फिर अगले जन्म में उसी जानवर बनना पड़ेगा और कोई आपको भी हत्या करेगा। तो इस तरह से वो पाप जो कर्म का साइकिल मैच होगा। तो मैं कर्म के बारे में आगे बताऊंगा जब कर्म योग आएगा इस भगवत गीता में। मैं अभी उसका डिटेल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हम अपने पाप कर्म के कारण दुख भोगते हैं। बहुत सारे बच्चों का हमें कॉल आता है, तो बच्चे बोलते हैं कि प्रभु जी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया, फिर हम दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ। हाँ, अब वो लड़की मुझे छोड़ के किसी दूसरे आदमी के साथ, दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में, तो अब मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये दुख क्यों हुआ? क्योंकि तुमने पाप कर्म किया। क्योंकि ये बताया गया है कि शादी से पहले किसी दूसरे स्त्री के साथ इलिसिट संपर्क रखना को पाप कर्म बोला जाता है। ये शास्त्रों में लिखा गया है। अब हम ऐसा पाप कर्म करेंगे तो इसका सजा तो हमें भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से हर पाप कर्म का सजा घूम फिर के हमारे पास आता है। ठीक है, तो वास्तव में ये ज्ञान है। आप इस चीज को प्लीज नोट डाउन कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो जान लीजिए ये आपने पूर्व किसी पाप का कर्म का फल आपको अभी मिल रहा है, इसीलिए आपके जीवन में कष्ट है। हाँ, जिस तरह मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। हाँ, मान लो आज रात को, हाँ, कोई व्यक्ति बहुत तीखा खाना खाए, बहुत मिर्ची वाला खाना, हाँ, बहुत रागो खाएगा, हाँ, पूरा मसालेदार रागो खाएगा। हाँ, तो कोई खाया है बहुत तीखा, बहुत मिर्ची लगा हुआ मसालेदार खाना, बहुत ज्यादा गले तक खा दिया, जो कि गलत है। हाँ, हमें क्या खाना चाहिए? सात्विक खाना खाना चाहिए, जो ना कि बहुत तीखा हो, ना कि बहुत मीठा हो, ना बहुत खट्टा हो। मतलब एक एक बैलेंस खाना खाना है हम सबको। और कितना खाना है? जितना हम हमारा पेट युक्ताहार विहार से, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कितना खाना चाहिए? जितना हमें जरूरत है। अब आपको मसालादार कुछ खाने को मिल गया और आपने पूरा ठूस दिया गले तक,
और वो बहुत तीखा खाना है, तो ये हो गया गलत काम। अब इसका सजा कल सुबह आपको मिल जाएगा लैट्रिन में, ये पहली। उसके बाद आपका पेट खराब होगा, उसके बाद आपको गैस्ट्रिक होगी, उसके बाद आपको लूज मोशन होगा, इसके वजह से आपको मेडिकल जाना पड़ सकता है, सलाइन लगाना पड़ सकता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गलत काम किया। पहले तो हमने नियम नहीं माना, जो खाना चाहिए, खाने योग्य खाना हमने नहीं खाया, और खाया भी तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी। तो सिंपल है, आप ये लॉजिक से, इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा आगे, और जो हम अभी कष्ट भुगत रहे हैं वो हमारे पाप कर्म का फल मिल रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं इन लोगों को मारता हूं तो पूरा वंश खत्म हो जाएगा, तो उसका पाप मुझे लगेगा। अर्जुन एक्चुअली पूरा दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, और हर व्यक्ति अगर अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, वो चाहिए कि वो दूर का सोच रखे। आप अब क्या होता है, अब बच्चों क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ, या फिर लोग क्या करते हैं, पहले एक गलत काम कर देते हैं, गलत हो या सही हो, काम करते हैं, फिर बाद में सोचते हैं अरे मैंने ये जो किया सही किया कि गलत किया। लेकिन अर्जुन क्या पहले बोल रहे हैं, पहले हम सोचते हैं अगर मैं युद्ध करना जाऊंगा क्या लाभ होगा, क्या क्षति होगी, क्या हानि होगी, उसके बाद मैं युद्ध करने जाऊंगा। लेकिन आजकल के बच्चे कि हम लोग सब क्या करते हैं, पहले काम कर देते हैं, फिर बाद में सोचते रहते हैं अरे ये तो गलत हो गया या फिर ये सही हो गया, जो भी है, लेकिन पहले हम काम करते हैं। लेकिन पहले काम, कोई भी काम आप करो उससे पहले आपको सोचना चाहिए था कि आगे जाके मुझे इसका क्या परिणाम मिल सकता है। जैसे कि वही एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो उसको पहले ही सोच देना चाहिए कि आगे जाके हो सकता है ब्रेकअप हो जाए, हो सकता है कि और कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो 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 आगे जाके मुझे अगर दुख मिलेगा तो मैं क्यों इस रिलेशनशिप में आऊं, इस तरह सोचना चाहिए उस व्यक्ति को। लेकिन जनरली क्या होता है, हम लोग सोचते नहीं है, हम थोड़ी सी मजे के चक्कर में कूद पड़ते हैं, फिर बाद में वो थोड़ा सा मजा तो नहीं मिलता, ज्यादा सजा मिलता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, अर्जुन जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, हमें क्या करना है, अर्जुन को फॉलो करना है, हमें बुद्धिमान बनना है, ताकि हम लोग कोई भी काम करें उससे पहले हम थोड़ा एनालिसिस कर सके कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये वास्तव में सही है या गलत। तो उसके बाद जाके हमें वो स्टेप्स लेना चाहिए, ये सबसे मुख्य काम है। हम जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करते, पहले करते हैं बाद में सोचते हैं, लेकिन पहले सोचना है बाद में स्टेप्स आगे लेना है। ये पहला पॉइंट है। ओके, ठीक है, मैं नेक्स्ट श्लोक पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट श्लोक में क्या बताया जा रहा है, थोड़ा हम उसको देखते हैं। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण सधर्मो अविभव्यतु। वंशनाशरे सनातन कुल धर्म ध्वंस हो जाए एवं सेतिपाई वंशर अन्य माने अधर्म आचरण कर। तो क्या होगा, यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं अगर क्यों पाप लगेगा, इसका कारण बता रहे हैं। ये अर्जुन बता रहे हैं कि मैं अगर उनको मारूंगा तो वंश का खत्म हो जाएगा और हमें पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? क्योंकि वंश में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो मर जाएंगे, फिर आगे बच्चों को रास्ता दिखाने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, जो बच्चे आएंगे, उसको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा। ये आज के समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें रास्ता दिखाने, सही रास्ता दिखाने वाले कोई नहीं है। और जो भी रास्ता दिखाते हैं आज के जमाने में, चाहे वो यूट्यूब से हो, मूवीज में हो, जो भी हो, सबके सब गलत रास्ता दिखाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के समय का। जस्ट थिंक अबाउट इट, थोड़ा आप सोचिए। आप जब पैदा होते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, फिर टीचर्स आपको पढ़ाती है, फिर स्कूल में आपको क्या सिखाया जाता है? यही कि अच्छे से पढ़ लो ताकि अच्छा जॉब कर लो, ताकि अच्छा पैसा कमा लो, यही बस। क्या मेरा ये आपसे प्रश्न है कि ये सिखाने से क्या व्यक्ति खुश रह पाएगा? बस यही सिखा देते हैं और कुछ नहीं। क्या व्यक्ति खुश रह पाएगा? बताइए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो हमें यही तो सिखाया जाता है, अच्छा पढ़ लो और अच्छी जॉब कर लो, अच्छा पैकेज कमा लो, यही तो है, या फिर और कुछ है इसके अलावा? बताइए। कौन बताना चाहेगा? इसके अलावा और कुछ है या फिर यही है? बताइए, कौन बताना चाहते हैं? इसने मैसेज किया। अच्छा, बेबी मिल जाए, वो भी मैं बताने वाला हूँ आगे। और कोई बताना नहीं चाहता
कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें जो दिशा दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है बचपन से? अब पढ़ाई कर लो, अच्छी जॉब कर लो और अच्छा पैसा कमा लो। क्या इसी से व्यक्ति खुश रह पाता है? क्या आज के आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं या फिर आपके जो रिलेटिव है, आपके जो साथ में लोग हैं जो जॉब करते हैं, जो इतना अच्छे पढ़ाई करे हैं, किए हैं और उसके बाद जॉब कर रहे हैं, सुखी हैं, खुश हैं, आपको दिख रहे हैं खुश? बताइए। क्या बहुत खुश हो गए? नहीं? कितने लोगों को लगता है कि हाँ सब खुश 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 दिख रहे हैं? कितने लोगों को लगता है? आपने पढ़ाई की, हाँ, उसके बाद आपको आपको यही टीचिंग मिली, पढ़ाई करो, जॉब करो, पैसा कमाओ, और आपने इस रास्ते को अपनाया और आगे गए। खुश हैं अभी तक आप लोग? बताइए, कितने लोग खुश हैं? या तो सारे खुश हैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहे, या कोई खुश नहीं है? मैं क्या समझू? नहीं, खुश नहीं है प्रभु जी। कोई खुश नहीं है। वेरी गुड, कोई खुश नहीं है। अब क्या सिखाया जाता है? एक बचपन से एक बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको क्या सिखाया जाता है? म्यूजिक सिखाया जाता है, डांस सिखाया जाता है, उसको डांस पार्टनर दिया जाता है, अच्छे से वो डांस करता है। फिर वो क्या सीखता है? मूवीज, हाँ, मीडिया ये देखता है। और मूवी में क्या देखता है? एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों प्यार करते हैं। और ये कब देखता है वो लड़का? जब क्लास 3, 4, 5, 6, 7 इसमें पढ़ता है। तो क्लास 8, 9 आते आते उसका सेक्सुअल इंटेंशन बढ़ जाता है। फिर क्लास 10 में वो प्रपोज करता है किसी लड़की को, या फिर आगे जाके लड़की से प्रपोज करता है, और फिर सेक्सुअल लाइफ की तरफ वो लोग बढ़ते हैं। यही सिखाया जाता है हमारे देश में अभी, क्योंकि हमारे टेलीविजन में तो सिर्फ यही भरा पड़ा है। इसके अलावा और कुछ है क्या अच्छा चीज? यही तो दिखाया जाता है। थोड़ा सोचिए, हमें क्या सिखाया जाता है? हमारे बचपन से आज तक हमें क्या सिखाया गया? यही सिखाया जाता है। जी तो यहाँ प्रभु पे जी। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अर्जुन बोल रहे हैं, अगर हमारा वंश खत्म हो जाएगा किसी किसी का, तो वहां के जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी मर जाएंगे। अगर वो मर जाएंगे तो युवाओं को दिशा कौन दिखाएगा? तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि हमें अभी दिशा दिखाने वाला कोई है ही नहीं। सब जिए जिए हैं, सब जी रहे हैं अभी हमारे घर वाले, लेकिन फिर भी हमें सही दिशा नहीं दिखा पाते। क्यों? क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यहाँ पे जो ज्ञानी लोग के बारे में अर्जुन बोल रहे हैं कि जो जो घर के ज्ञानी लोग के बुद्धिमान लोग है वो मर जाएंगे तो कौन दिशा दिखाएगा? यहाँ पे अर्जुन का बुद्धिमान से मतलब या तात्पर्य ये है जो भक्त है। हाँ, यस। तो जो भक्त हैं, जो अच्छे लोग हैं, हाँ, जो जानते हैं, जो धर्म को जानते हैं, तो धर्म को सिखाने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर देखिए, पता है आप सबको कि अर्जुन या फिर युधिष्ठिर पांडवों को धर्म कौन सिखा रहे थे? उनके फैमिली में ऐसे कौन थे? देखते हैं कौन आंसर दे पाता है इसका। उनके फैमिली में कौन थे जो कि अर्जुन और पांडवों को धर्म सिखा रहे थे? भीष्म। हाँ, भीष्म। कौन बोल रहे हैं आंसर? प्रभु जी। विभुदत्त। आज्ञा। यस। तो उनके पितामह भीष्म उनको धर्म सिखा रहे थे, उनको धर्म का ज्ञान दे रहे थे। तो वो कुल के सबसे मुख्य व्यक्ति है और वो धर्म के बारे में अच्छे से जानते हैं, राइट? वो भगवान के भक्त हैं, ज्ञान जानते हैं सब। अब उनको मार देंगे तो कौन सिखाएगा, बताओ? तो सही सही लॉजिक है ना अर्जुन का। एग्जैक्टली तो अगर उनको हम मार देंगे तो कोई धर्म नहीं सिखा सकता हमको। ओके तो कहने का क्या तात्पर्य है कि अर्जुन इस कारण से नहीं मानना चाहते। लेकिन आज के जमाने में आपको कौन सिखाएगा धर्म, बताइए? वो जमाने के लोग तो चले गए, अब कौन सिखाने वाला है? इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की ताकि आप लोग जान पाए वास्तव चीज। एग्जैक्टली भगवत गीता, ठीक है? भगवत गीता और शास्त्र लोग नहीं है पर वो शास्त्र अभी है, और इस शास्त्रों को चलाने वाले आचार्य लोग भी आज भी मौजूद हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जिसने इस्कॉन का स्थापना की, तो ये हमें अभी सिखाते हैं। हाँ, तो हर व्यक्ति को चाहिए अगर वो धर्म सीखना चाहता है तो इससे जुड़े और सीखने का प्रयास करे, जैसे कि अभी आप लोग सीख रहे हैं। तो ये पॉइंट बता रहे अर्जुन कि अगर हम ज्ञानी लोगों को मार दें तो आगे सिखाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो धर्म अगर सिखाने वाले नहीं रहेंगे, यस, जैसे तुकाराम प्रभु जी, वेरी गुड। तो अगर धर्म सिखाने वाले कोई व्यक्ति नहीं रहेंगे
हाँ, तो हम धर्म सीख नहीं पाएंगे और सब अधर्म करेंगे और समाज खत्म हो जाएगा, जैसे कि अब हो रहा है। तो ये हम सबकी काम, मतलब हम सबका ड्यूटी है कि आप लोग धर्म को अच्छे से सीखो और आप सिखाओ संसार को। इसीलिए आप लोग हो, सिर्फ आप लोग यहाँ पे हम आपको इसलिए नहीं बुलाए हैं कि सिर्फ आप धर्म सीख जाओ बस हो गया, नहीं, आपको सीखना है और आगे जाके सिखाना भी है, पूरे संसार को सिखाना है धर्म की। बेटा तुम धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए हो, वापस आओ, धर्म करो। और हम आप लोगों को क्यों सिखा रहे हैं, किसी वृद्ध व्यक्ति को क्यों नहीं सिखा रहे? क्योंकि आप लोग युवा हो। यहाँ पे परपोर्ट में प्रभुपाद बोलते हैं कि युवाओं के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है किसी दूसरे को सिखाने का, और व्यक्ति सबसे ज्यादा युवा अवस्था में गलत चीजों में लगता है। तो हमारा क्या काम है, हाँ, आप लोगों को गलत दिशा से सही दिशा पे लाना और सिखाना, ताकि आप आगे जाके सब व्यक्ति को धर्म सिखा सकते हो। और धर्म से क्या प्राप्त होगा? वास्तविक सुख प्राप्त होगा और सब लोग अच्छे से रह पाएंगे। तो ये आप सबका काम है, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है आपको सिखाना, ये आप सभी का काम है कि आगे आपको भी सिखाना है। ये प्रोसेस हमेशा चलेगा। तो इसीलिए हम लोग भगवत गीता सीख रहे हैं, केवल सीखना नहीं है, आगे सिखाना भी है सबको। इसलिए आप खुद अच्छे से सीखो, फिर आगे जाके आप भी दूसरे लोगों को सिखाओगे। ये है हमारा प्रोसेस। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट श्लोक पढ़ रहा हूँ। अधर्माभिभता कृष्ण प्रद्योषन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्णेय जायते वर्ण संकर। क्या पॉइंट बता रहे, ध्यान से सुनिए। हे कृष्ण, हे वृष्णि वंशज, जेतेबेले परिवार अधर्म प्रबल होई उठे सेतेबेले कुल स्त्री माने दूषित होई जांती एवं सेमानंकर सतीत्व नष्ट हेबा द्वारा वर्ण संकर बा जाराज संतान जात। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या बताया जा रहा है? अर्जुन ये बता रहे, अगर आप इस युद्ध में सारे पुरुषों को मार दोगे तो उनकी पत्नियां अभी दूषित होंगी, किसी दूसरे पुरुष के संग में आएंगी, और ऐसा होने से क्या होगा ना, जो विवाह बंधन के विरुद्ध वो लोग संतान उत्पन्न करेंगे जो वास्तव में सही कॉन्शियसनेस से उत्पन्न नहीं होंगे, सही मनोस्थिति से उत्पन्न नहीं होंगे। तो इस तरह के संतान जब आएंगे तो वो सिर्फ अधर्म और अधर्म ही करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाता हूँ। पता है, जब दुर्योधन, हाँ ओके, जब दुर्योधन किनके कोख में थे, गांधारी के कोख में थे, तो दुर्योधन पैदा नहीं हो पा रहे थे सही से, तो गांधारी ने गाली दी थी दुर्योधन को, तू कैसा आदमी है या फिर कैसा बच्चा है, तू मुझे इतना तंग कर रहा है, तू अच्छा होता तू मर ही जाता, तू एकदम बदमाश है, इस तरह का गाली दी थी गांधारी ने। तो उनका जो सोच था, और उनके घर को ऐसे मारा था गांधारी ने, हाँ, तो उनका जो सोच था वही सोच ट्रांसफर हो गया दुर्योधन में। गांधारी ये सोच रहे थे कि तुम मेरे कोख में पहले आए लेकिन तुमने जन्म नहीं लिया, दुर्योधन को ऐसा सोच के बोल रहे थे गांधारी। और वो देखो, कुंती तुमसे पहले युधिष्ठिर को जन्म दे दिया, तो वो द्वेष के कारण, वो कुंती से द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण दुर्योधन को डांटने लगे। अब दुर्योधन जब पैदा हुआ उसके अंदर ईर्ष्या कूट कूट के भरा, फिर वो दुर्योधन मतलब ईर्ष्या किया पांडवों से। तो शुरुआत कहां से हुई? दुर्योधन से शुरुआत नहीं हुई थी, उनके माता के सोच से, और उनके पिता की भी सोच कुछ इस तरह से थी। जब पांडु महाराज को राज्य मिल गया तो ये ईर्ष्यालु हो गए धृतराष्ट्र महाराज पांडु के प्रति। तो जब वो और गांधारी मिलके जो पुत्र पैदा किए वो भी ईर्ष्यालु ही जन्म हुआ। तो एग्जैक्टली वैसे ही जब एक स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ संग करके पुत्र उत्पन्न करेगी तो दोनों के मन में काम भावनाएं होंगी। तो इस तरह के संग से जो पुत्र पैदा होगा वो अधर्मी होगा और फिर वो आगे जाके समाज को खराब करेगा। आज के जमाने में यही चीज को लीगल कर रहे हैं इंडिया में। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी स्त्री किसी के साथ भी सेक्स कर सकता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। शास्त्रों में सही से लिखा गया है, एक स्त्री को हमेशा किसी पुरुष के प्रोटेक्शन के अंडर में रहना चाहिए। अगर एक लड़की है तो उसको किसके प्रोटेक्शन में रहना चाहिए? अपने पिता के प्रोटेक्शन में। जब वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तो वो अपने और विवाह करती है तो वो अपने पति के प्रोटेक्शन में और उसके अंडर में रहना चाहिए। और फिर जब वो धीरे धीरे और बड़ा होता है और बूढ़ी हो जाती है तब वो अपने पुत्र के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए या फिर पुत्र के अंडर में रहना चाहिए। ये विधि है, ये नियम है शास्त्रों के द्वारा, जिसको आज तोड़ दिया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में या फिर एम्पावरमेंट के नाम पे स्त्रियों को सड़कों पर ले आए हैं और उनको एनकरेज कर रहे हैं अब सारी तरह के गलत धंधे करो और उनको इस तरह के लोग लूट रहे हैं, उनके शरीर को लूट रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम चल रहा है अभी समाज में।
और इसी कारण हाँ यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जो भी आप क्राइम देख रहे हो उनके पीछे इस तरह के कारण है कि नहीं, बताइए आप। हाँ प्रभु जी, वो फेक फेमिनिस्ट होते हैं ना, उनके बदौलत ये हो रहा है। और मैं आपको एक पॉइंट अभी क्लियर करके बता देता हूँ। सब बोलते हैं कि स्त्रियों को बांध के रखा जाता था पहले, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ स्त्रियों को बाहर लाने का बहाना है और कुछ नहीं। पता है जो वैदिक कल्चर होता था उसमें स्त्री होम मिनिस्टर होती थी, घर का मालकिन है स्त्री। कोई आके ये नहीं पूछता था कि आपके घर का मालिक कौन है। मालकिन से सबको काम होती थी। घर पे अगर आएंगे तो मालिक को नहीं ढूंढेंगे, मालकिन को ढूंढेंगे। वो मालकिन होती थी घर की, और घर का सारा दायित्व उनके ऊपर होता था। वो एडमिनिस्ट्रेशन करती थी पूरे घर की। और उनके पति बाहर से रोजगार करते थे और ये घर का एडमिनिस्ट्रेशन करता था। तो बच्चे भी अच्छे संस्कार से बढ़ते थे और फैमिली हैप्पी फैमिली रहता था। अब पति जाते हैं किसी ऑफिस में नौकरी करने के लिए, स्त्री जाती है किसी ऑफिस में नौकरी करने के लिए, बच्चे जाते हैं आया के पास। और ये जो पति है वो ऑफिस में किसी दूसरे स्त्री के साथ संग कर रही है, ये जो स्त्री है वो किसी और पुरुष के साथ संग कर रही है, बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, पूरा समाज खत्म हो रहा है। और सबको इसी कारण प्रॉब्लम हो रहा है। अब समाज में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी टेंशन इरिटेशन है रिलेशनशिप को लेके, यही कारण की वजह से। जस्ट थिंक अबाउट इट। कोई वुमेन के ऊपर अत्याचार नहीं होता था। ये सब इस कहानियां इसलिए बनाई गई हैं ताकि स्त्रियों को बाहर लाके उनको लूटा सके। आप कभी देखिए, आप कोई भी रिसेप्शन में जाइए तो वहां पे स्त्रियां मिलेंगी, आपको पुरुष नहीं मिलेगी। क्यों? पुरुष के मुंह में ताला लगा होता है, उस समय वहां कुछ नहीं बोल पाएंगे। नहीं, वो स्त्रियों को दिखाएंगे, आपसे कुछ पैसे कमाएंगे। सेल्समैन में बहुत सारी स्त्रियां को यूज करती हैं ताकि वो लोग वो सामने वाले को लूट सके। तो इस कारण से वो लोग यूज करते हैं। एग्जैक्टली हाँ, सारा दिक्कत है हमें। अभी जो भी प्रॉब्लम है इसी कारण से। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्त्रियों को बंदी में रखना चाहिए, वो बंदी कभी थे ही नहीं। क्या आपके माता जो आपके घर पे रसोई करती हैं, क्या आपकी बहन ये सब खूंटे से बंधी हुई गाय जैसी लगती है आपको? अब क्या इस तरह से व्यवहार होता है उनके साथ घर पे? किसी के साथ नहीं होता है। ये तो कहानियां बनाए गए हैं ताकि स्त्रियों को बाहर निकाला जाए, बस इस कारण से। उनको कितना सम्मान मिलता है घर पे, आप देखिए। वास्तव में बाहर जाते हैं तो उनको लूटा जाता है, उनका सम्मान की हानि होती है। घर पे रहते हैं तो वो हमेशा सम्मान से भरे हुए रहते हैं। ये वास्तविक फैक्ट और शास्त्र यही बताता है। पर अब हम लोगों का जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो थर्ड क्लास का कॉन्सेप्ट लेके आके सब स्त्रियों को बाहर लाना, उनको उल्टे सीधे कपड़े पहनाना, और जो भी चल रहा है आज, सब इसी कारण से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ? ओके ओके, तो नेक्स्ट मैं नेक्स्ट श्लोका पढ़ रहे जा रहा हूँ। तो हम श्लोका नंबर 40 पढ़ रहे थे। ओके, मैं 41 से पढ़ रहा हूँ। संकरो नरकायो कुलज्ञानं कुलस्य च पातन्ति पीतरो हस्यं लुप्त पिंडोदक क्रिया। एनीवे, मैं ये श्लोक आज नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास आज थोड़ा अलग काम है ताकि हम चैंटिंग सेशन शुरू कर सके। तो इसलिए हम लोग आपको चैंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। तो मैं यहाँ से आज के सेशन को स्थगित रखूंगा। मैं आगे की क्लास में पहला चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है और 5 श्लोक बाकी हैं जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ। आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमारे पास 15 मिनट का समय है, तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमको चैंटिंग का इंट्रोडक्शन आज होगा, उसके बाद हम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, समवेत गौर भक्तबिंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। इसके मन में कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी वो कास्टिज्म के बारे में एक क्वेश्चन किया था मैंने। हाँ, कास्टिज्म बताइए अच्छे से, और एक बार आप क्वेश्चन को बताइए। प्रभु जी दिन हम जाइथली रिसेंटली हेतला जागर होइतला, वो स्टोरी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारे सत्यरंजन प्रभु ये बोल रहे हैं कि इंडिया में कास्ट को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और लोगों को मिसबिहेव हो रहा है कास्ट को लेके। जो निचले क्लास कास्ट के लोग हैं,
तो उनके साथ बहुत मतलब छूत अछूत जैसा व्यवहार हो रहा है, बहुत मिसबिहेव हो रहा है। और कौन कर रहे हैं? जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं। वास्तव में जो कास्ट सिस्टम अभी आप देख रहे हैं वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये कौन किया और कब किया मैं आपको बताता हूँ। कुछ सालों पहले, कुछ 100, 200, 500 साल पहले, कुछ जब अंग्रेज आए थे तब इन लोगों ने इन कास्ट को डिवाइड किया था ताकि वो क्या कर सके, राजाओं का राज्य छीन सके। ओके, राजाओं को कैसे, किस तरह राजा सबको मिला के रखते थे, ठीक है। ये क्या कि कास्ट के चक्कर में इन सबको राजाओं से अलग कर दिया, ठीक है। और इनको बोले कि देखो तुम ये कास्ट को, तुम अलग कास्ट को, तुम अलग कास्ट के हो। उससे पहले जो ब्राह्मण लोग होते थे, कलयुग में ब्राह्मण सबसे बदमाश होंगे, ये शास्त्र में लिखा गया। तो जो फेक ब्राह्मण होते हैं, रियल ब्राह्मण के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो फेक ब्राह्मण होते हैं वो लोग कैसे अच्छे से राज्य चला पाए, कैसे उनका पोस्ट को कोई और नहीं छीने, इस कारण वो राजा को बोलते थे कि देखो ये सब निचले कास्ट के लोग हैं, इनको मंदिर में प्रवेश मत किया करो। और राजा भी उनके बात सुनता था, क्योंकि उनके बात प्रजा भी सुनते थे, मतलब वो ब्राह्मण के बात। तो इन लोगों ने इस तरह से काम कर दिया। फिर आगे जाके ये कास्ट का बहुत गहरा नींव जो बना वो अंग्रेजों के कारण बना। फिर आज समाज में ये चलता हुआ आ रहा है और हम देख रहे हैं। वास्तव में भगवत गीता में भगवान ने बताया चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाजित। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये गुण और कर्म ये मैंने बनाया, कैसे? गुण और कर्म के ऊपर आधार करके। कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया है लेकिन उसका गुण ब्राह्मण जैसा नहीं है, तो क्या वो ब्राह्मण बनने की योग्य है? चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मान लीजिए एक डॉक्टर है, जो बहुत अच्छे डॉक्टर है, अब हम उनके पास जाते हैं तो हम वो हमारे रोग को देखते हैं और दवाई देते हैं और हम दवाई लेके आते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हम उनके पास गए, वो डॉक्टर नहीं थे, तो उनके बेटे वहां पे बैठे थे जो कि डॉक्टर नहीं पढ़े थे, मतलब मेडिकल एमबीबीएस नहीं किए थे। तो क्या हम उनसे प्रेस्क्राइब करके मेडिसिन लेके खा सकते हैं? कौन इसका आंसर देना चाहता है? यस और नो, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? नहीं प्रभु जी, खा सकते हैं? नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते? वो तो अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनता है तो वो डॉक्टर है, तो उनका बेटा भी तो डॉक्टर है, इसमें क्या दिक्कत है? तभी जानना थी यस, कि उसके बारे में मुझे पता नहीं हो। क्या 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 मैं समझ नहीं पाया, आंसर दीजिए। अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है तो एक डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर ही है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर नहीं जानता मैं। हरे कृष्णा, कौन आंसर दे रहे हैं? एक ब्राह्मण का बेटा अगर ब्राह्मण है तो एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है कि नहीं है? यस और नो? नहीं है प्रभु। नहीं है प्रभु। क्यों नहीं है? ब्राह्मण का बेटा तो तो ब्राह्मण पढ़ाई कुछ नहीं। नॉलेज नहीं है उसके पास। हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही अगर एक डॉक्टर के पास मेडिकल का डिग्री नहीं है, एमबीबीएस का नॉलेज नहीं है, तो वो डॉक्टर कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली वैसे ही अगर किसी ने ब्राह्मण परिवार में मान लो जन्म ले लिया लेकिन उसके कोई भी गुण ब्राह्मण जैसा नहीं है, तो वो ब्राह्मण कैसे बोला जा सकता है? लेकिन एक शूद्र के परिवार में एक व्यक्ति जन्म ले लिया लेकिन उसके सारे गुण ब्राह्मण के जैसे है, तो उसको ब्राह्मण क्यों नहीं बोला जाएगा? तो भगवान ने ये फिक्स किया कि जो गुण और कर्म के ऊपर ये वर्ण आश्रित होंगे, जिसका जिस तरह का स्वभाव होगा, जिस तरह का कर्म होगा, वो उसी तरह का आदमी कहा जाएगा। अगर कोई मान लीजिए शूद्र के फैमिली में जन्म लिया है लेकिन वो लड़ाई में एक्सपर्ट है, तो उसको क्षत्रिय बोला जाएगा, शूद्र नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण के परिवार में भी जन्म क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो अगर पठन पाठन में रुचि नहीं रखता, तो उसको ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा, उसको शूद्र बोला जाएगा। तो आज के समय में जो ब्राह्मण बोलते हैं खुद को लेकिन कोई आचरण नहीं करते ब्राह्मण के जैसा, वो मूर्ख है। तो इस तरह का एक कंप्लेन आया था हमारे पास कि एक हमारे स्टूडेंट को उन लोगों ने, एक ब्राह्मण था, उन्होंने मिसबिहेव किया था कि तुम छोटी जाति को तुम क्यों मंदिर में आ गए और इस तरह का कार्य किए। वास्तव में वो ब्राह्मण ही मूर्ख है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र भी नहीं है, वो चंडाल है एक्चुअली। क्योंकि वो भेदभाव करता है, उसका चक्षु ठीक नहीं है, वो भेदभाव करता है किसके आधार पर? शरीर के आधार पर। और आजकल के समाज में जो चल रहा है जाति प्रथा के आधार पर, वो वास्तव में आगे आएगा भगवत गीता के 2nd अध्याय में कि सबको आत्मा के रूप में देखना चाहिए, सब परमात्मा के अंश है। उसके बाद देखना चाहिए कि फिर भी कौन से जाति का गुण है इसके पास, और उसके हिसाब से उसको सम्मान देना चाहिए।
तो मैं ये मेरा ये मानना है कि, मेरा तो नहीं, भगवत गीता का यही मानना है कि उन्होंने बहुत गलत किया, उनको इस तरह बिल्कुल व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और आज के समय में जो मतलब भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार जो जिस गुण से विभूषित थे वो उसी जाति का है। अगर कोई ब्राह्मण के गुण से विभूषित है, पठन पाठन में रुचि रखता है तो वो ब्राह्मण है। कोई अगर क्षत्रिय लड़ाई में और लीडरशिप करने में बेस्ट है तो वो क्षत्रिय है। कोई व्यापार करने में बेस्ट है तो वैश्य है। और कोई किसी दूसरे के घर पे या फिर किसी दूसरे के अंडर पे रह के थोड़ा बहुत काम कर लेगा, उसका सेवा कर लेगा, तो इस तरह का स्वभाव का है तो वो शूद्र है। ये 4 कैटेगरी है, जो जिस तरह का है आप उस तरह का समझ सकते हैं। लेकिन आजकल के जो उड़िया में जो चलता है, ये पाणो, ये हरिजन, ये कोल्हा, ये इस तरह का कोई नहीं, कुछ जाति नहीं। प्लीज बी क्लियर। ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जदि एमती के कास्ट अनुसार कहे तो सही सिचुएशन में केमती रिएक्ट करे, कौन करे? माने सामने ने तो क्या जाने क्या ना क्या? रिएक्ट केमती करे एई भला हाँ, क्या सिचुएशन और हबो? देखिए, हेलो हम लोग को ये समझना चाहिए कि वो लोग मूर्ख हैं। हाँ, उनको नहीं समझ में आता है, तो हमको तो समझ में आता है। तो हम किसी दूसरे के मन में कष्ट नहीं देना चाहिए कि वो लोग मेरे साथ मतलब हम लोगों को किसी को कास्ट के रूप में नहीं देखना चाहिए। अगर वो इस तरह का व्यवहार करते हैं तो थोड़ा सहन लेना चाहिए और उनको सिखाना भी चाहिए कि देखिए, आप जो ये बोल रहे हैं कि हम इतने नीची जाति का है, इस तरह का कुछ नहीं होता। आप प्लीज जाके भगवत गीता पढ़िए, उसमें भगवान ने क्लियर बताया कि कोई इस तरह का कास्ट नहीं है। हाँ, आप मेरा ये क्वालिटी है तो मैं इसी कास्ट का हूँ, आपका जो क्वालिटी की है उसी हिसाब से आपका कास्ट निर्णय होगा। तो कृपया करके इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। आप इस तरह बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सहना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा समाज कलुषित हो चुका है। तो आप किसी एक को ऊपर उंगली दिखा के नहीं बोल सकते, तो थोड़ा हमें अंदर सहनशील होनी चाहिए। लेकिन ये आपका काम है कि आप आगे जाके इसको फैलाए कि इस तरह से कास्ट नहीं होता है। कास्ट को तो भगवान ने बनाया है इस तरह से, गुण और कर्म के हिसाब से। ये आप उनको बोल सकते हैं, और सिर्फ उनको बोलना नहीं है, जो भी है सबको बोल सकते हैं। भगवान का ज्ञान आप सबको दे सकते हैं। ठीक है? जी प्रभु जी। और कोई क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। जो अन्य कास्ट सब मैरिज करचंदी, अन्य कास्ट जो मन सब मैरिज करचंदी, नो प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? कोड प्रॉब्लम कहाँ पे है इसमें? अलग कास्ट में मैरिज किया तो क्या प्रॉब्लम हो गया? अगर पति और पत्नी इन दोनों का जो मिलन है, उनके गुण मैच कर रहे हैं, हाँ, और उनके क्वालिटीज मैच कर रहे हैं, तो विवाह होने में, और घर के बुजुर्ग राजी हो रहे हैं, तो विवाह करने में क्या दिक्कत है? कास्ट में कोई इशू नहीं है। ठीक है? तो ये तो बहुत सारे इंटरकास्ट मैरिज हुए। आप देखो, हाँ, अगर आप देखोगे तो शास्त्र में इस तरह से बहुत जगह पे एग्जाम्पल आएगा कि ब्राह्मण के जो जो क्षत्रिय के कन्याएं होती है, उनको ब्राह्मण को विवाह करने के लिए दिया जाता है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है? क्षत्रिय के कन्याएं ब्राह्मणों से विवाह करती है। हाँ, जैसे कि और बहुत सारी जगह पे ब्राह्मणों की कन्याएं क्षत्रियों से विवाह करती है। मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल। जैसे कि माता देवहूति, हाँ, वो देवहूति कौन थे? मनु महाराज के कन्या थी। हाँ, और वो उत्तानुपात और प्रियव्रत की बहन थी। ठीक है? तो वो राज परिवार से थी, वो क्षत्रिय के परिवार से थी। उनको विवाह किया गया करदम्बा मुनि से, जो कि मुनि थे, जो कि ब्राह्मण थे। तो इन दोनों का विवाह हुआ था। और अगर देखा जाए देवयानी, हाँ, देवयानी कौन थी? ब्राह्मण की कन्या थी, शुक्राचार्य की। और उनके विवाह हुआ किन किन के साथ? क्या नाम है उनका? ययाति महाराज के अच्छा। साथ, जो कि क्षत्रिय थे। देवयानी की, हाँ, नहीं, कच्छ नहीं, वो कच्छ के साथ प्रेम संपर्क में आ गई थी, लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ था। उनका विवाह किया गया ययाति महाराज के साथ, जो कि क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण की कन्या थी। तो वो भी तो हो रहे थे, तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है? और कोई क्वेश्चन? और जो पठान है, पठान क्रिश्चियन, हाँ, उसमें क्या है? वो भी कुछ नहीं है। वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो भी नहीं है। सब भगवान के भक्त हैं, मतलब सब आत्मा है। आप कर सकते हैं विवाह, लेकिन अब समाज आपको नहीं दे रहा है, तो आप समझा सकते हैं। अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कर सकते हैं। जो पठान और जो क्रिश्चियन, वो तो आज से 1500 साल और 2000 साल पहले ही आए हैं। उससे पहले क्या? उससे पहले तो होती थी। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत
लेकिन इसका ये आप ग्रांट मत समझिए कि मैं किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम करूंगा और भाग के हम शादी करेंगे, क्योंकि तो प्रभु जी ने तो बोला था कि कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, विवाह का मतलब दोनों परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सहमति से होने वाला विवाह को वास्तविक विवाह बोला जाता है। हाँ, और जो फरार होके इस तरह विवाह करते हैं उसको पिशाच विवाह बोला जाता है। हाँ, तो इस तरह का विवाह में कोई दम नहीं होता है। ठीक है, ओके। और हरे कोई कृष्ण question? प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ललिता Yes. सहित जो विश्ववसुଙ୍କ जो ललिताଙ୍କ सहित जो विद्यापति ब्राह्मणଙ୍କ विवाह रहଥିଲା तो हाँ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ एग्जांपल हबो। यस परफेक्ट। तो और भी एक एग्जांपल है जो कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है, जो जगन्नाथ जी का लीला में ये हुआ था। तो विश्वावसु कौन थे? सबर थे। हाँ, और विद्यापति ब्राह्मण थे। तो सबर के कन्या विश्वावसु के कन्या से विद्यापति ने विवाह किया था, जो कि ब्राह्मण थे, और ये सबर थी। सबर मतलब जो आजकल के जमाने में जो कोल्हा बोलते हैं, कंधा बोलते हैं, ये तो भी विवाह किए थे। उनको छोड़िए, जो मछुआरे की कन्या कौन थी? हाँ, सत्यवती। माता सत्यवती ने किसको विवाह किया था? शांतनु महाराज को, जिनके पुत्र बने भीष्म। ठीक है, मतलब माता शांतनु महाराज और गंगा के पुत्र भीष्म बने थे, लेकिन शांतनु महाराज से दूसरी विवाह किसको किया था? सत्यवती से, जो कि मछुआरे की कन्या थी, मत्स्य कन्या थी वो। हाँ, जो केवट होते उनकी कन्या थी, वो मछली पकड़ते थे। हाँ, उनकी कन्या से भी तो क्षत्रिय ने विवाह किया था, और उनके 2 पुत्र होते विचित्र वीर्य और चित्रांगदा, वो भी तो हुए थे। ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में ले सकता हूँ लास्ट। प्रभु जी मोर प्रश्न होची यस। जो काली जो कहतली तो आमे संसार हमर तो संबंध किछि नै, ताहे हमर जन्म नवा किछि आवश्यक नै। आउ जदि आमे जन्म होचंती तो हमर तो आत्मा सहित परमात्मा सहित आमे एक कनेक्ट ही परिबा, किंतु पुणी गुटे शरीर धारण करिया जीवात्मा भितर प्रवेश करी की तो एमिति परिबा। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु, लेकिन ये जो प्रश्न का आंसर मैं दे सकता हूँ तुरंत, पर प्रॉब्लम क्या होगा, इस बहुत लंबा हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, मैं मुझे पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट तक मुझे याद है, आपको मैंने ही बोला था पूछने के लिए, तो मैं आपको इंडिविजुअली बता दूंगा, लेकिन इसका आंसर मैं आगे बताऊंगा सबको। लेकिन अभी बताना चाहूंगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है चैंटिंग के बारे में, वो शुरू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी 10-15 मिनट लग जाएगा इसको कंप्लीट आंसर देने में। तो क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। आज्ञा प्रभु। No, Bhagavad Gita is not against women empowerment. Please don't misinterpret it. What do you mean by women empowerment? Deepak, please tell me. What do you mean by women empowerment? Please. हरे कृष्णा। दीपक, आंसर दीजिए, क्या है वास्तविक अर्थ वुमेन एम्पावरमेंट का? हेलो। हाँ बताइए। हेलो। यस, मैं बता रहा हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मतलब क्या है, तो लड़कियां वहां पहुंच सकते हैं जहां लड़के भी पहुंच सकते हैं। ओके, तो मुझे ये बात बताइए, हाँ, घोड़ा जिस तरह से भाग सकता है, क्या गायें भी उस तरह से भाग सकते हैं? वो तो एबिलिटी के ऊपर है ना। एबिलिटी के ऊपर? कोई गाय घोड़े से भाग सकती है? नहीं, वही तो बोला ना, एबिलिटी। घोड़ा का जो एबिलिटी है, गाय का तो वही एबिलिटी नहीं है ना। नहीं है ना। तो जो पुरुष का एबिलिटी है वो क्या स्त्री का एबिलिटी है? वो तो नहीं है। क्यों? क्या क्या? वो तो नहीं है ना, मतलब आपके अंदर इतना बल है कि आप, हाँ बताइए। वो तो फिजिकली हो गया ना। फिजिकल का हमारा तो अंदर ये होगा ना। हाँ, फिजिकली, मेंटली भी सोचिए ना। मैं मेंटली भी बताता हूँ। हाँ, आप एक पुरुष के पास जितना पेशेंस होता है, क्या वो स्त्री के पास उतनी ज्यादा पेशेंस है? थोड़ा सोचिए। फिजिकली का इसमें क्या अर्थ है, ध्यान से सुनिए थोड़ा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर आप बोलिएगा। फिजिकली का क्या अर्थ है, आपके पास क्या है? आपके पास एक इज्जत होती है, हाँ, एक सम्मान होती है, जिसका पुरुष में हानि होना इतना इजी नहीं होता है, लेकिन स्त्री का इजीली हानि हो जाता है। Am I right or wrong? Yeah. Yes.
सो क्या हमारे बॉडी का जो सम्मान है, स्त्री क्या अभी एलिजिबल है, खुद उसको प्रोटेक्ट कर पाएगी? एलिजिबल है? नो। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग, भले ही उसका सोच अच्छा हो, लेकिन वो खुद को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, तो वो सोच का क्या करेंगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लीजिए आप गए और एक नदी के किनारे खड़े हो गए, और नदी के उस पार बहुत अच्छे काजू के वृक्ष से लगे और वो अच्छा काजू का फल मिलेगा। तो आपका ये प्लान है दिमाग में बहुत अच्छा कि मैं उधर चला जाऊंगा और अच्छे से काजू निकाल के ला सकता हूँ, इतना बैग ले जाऊंगा, इतने बोरी भर भर के लाऊंगा, इसको इतने मार्केट में बेचूंगा और ये करूंगा और इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, सब अच्छा है, लेकिन आपको तैरना ही नहीं आता, कैसे करें? तो आपका प्राण चला जाएगा ना, आप नदी में कूदोगे मर जाओगे, तो काजू तक पहुंचोगे ही नहीं। उसी तरह वुमेन क्या खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी हर तरीके से? तो पहले तो वुमेन तो खुद को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो आगे बढ़ने की क्वेश्चन कहां से रही है? लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो आगे बढ़नी नहीं चाहिए, दिमाग से बिल्कुल बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रोटेक्शन में रह के। और उनको कौन प्रोटेक्शन देगा? बाहर के आदमी नहीं, उनके खुद के फैमिली में उनके पिता, उनके भाई, उनके पति और उनके पुत्र, यही तो उनको प्रोटेक्शन देंगे। और इनके प्रोटेक्शन में से निकल के बाहर जाके कुछ करना, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना उनके लिए। जरा सोचिए। और जनरली आप 100 स्त्रियों को लेंगे तो एक स्त्री ऐसे लेगी जो अच्छी बुद्धि वाली होती है, बाकी के सारे 99% स्त्रियां इस तरह किसी दूसरे पुरुष के साथ एंजॉयमेंट करने के लिए सोचती है। ये नेचर है स्त्रियों और पुरुष का भी। Am I right or wrong? So, women are weaknesses or loopholes. Yes. Women No. are I'm weaknesses not or saying that loopholes. women are only women are loopholes. Men are also loopholes. But men can protect themselves, but women can't. Okay, do you understand my point? Men can protect themselves, but women cannot. And both are loopholes. That's why I'm telling. Yeah, both are. That's why I'm Yes. telling you, na, that women are weaknesses because they need Actually, the protection. Okay, very good. Actually, Deepak, I have to announce the chanting process. Yeah. That is why Continue. right now we have no time to talk on this topic. Personally, you can call me or I will call you, and we will discuss Okay. upon this. No problem. So, Ranjit Prabhu, can